नमस्कार, माय नेम इज़ अमरेश कुमार और आप देख रहे हैं सरकारी जॉब नेट। जो स्टेट कैंडिडेट स्टेट में क्वालिफाई हो गए हैं उनके साथ हमारी शुभकामनाएं हैं, और जो भाई डिसक्वालीफाई कर गए हैं उनके साथ भी हमारी शुभकामनाएं हैं। सबसे पहले 2-3 चीज़ें मैं क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले तो कि ये जो केस का जो ये सोशल मीडिया पे चल रहा है कि केस जो लोग कर रहे हैं, तो सुन लीजिए हमारी बातों को। अब कोई भी केस नहीं होने वाला है और कोई भी केस करिए भी मत। बहाली को पूर्ण होने दीजिए। जिनका नहीं हुआ है तो आगे ज़िंदगी में बहुत सारे चीज़ें हैं। हाँ सर, जो लोग क्वालिफाई कर गए हैं वो लोग भी सुनिए हमारी बातों को। ये सबको पता है आप लोग टीचर बनने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि आप बच्चे के भविष्य को, बहुत सारे बच्चे के भविष्य को उजागर कीजिएगा। ये भ्रष्टाचार मुक्त बहाली कराई जा रही है। इस चीज़ों को आप नहीं इग्नोर कर सकते हैं और मैं भी नहीं, क्योंकि यह भ्रष्टाचार मुक्त बहाली कराई जा रही है। अगर 28 तारीख वाला रिज़ल्ट प्रकाशित होता तो उसमें मेरा रिज़ल्ट होता। मैं इस ऑनलाइन में 10 तारीख को एग्ज़ाम दिया था। मैं मैथ कैंडिडेट हूँ। 10 और 11 में आपको कहने की ज़रूरत नहीं है क्या थी क्वेश्चन, क्योंकि अगर टफ क्वेश्चन नहीं होता तो केस क्यों किया गया था। अगर केस क्यों किया गया तो जो लोग इन्वॉल्व थे तकरीबन सभी लोगों का रिज़ल्ट भी प्रकाशित किया गया। हमें नहीं मालूम वो लोग कितने टैलेंटेड हैं, लेकिन कुछ लोग तो हैं ही बिल्कुल। बाकी ये भी सत्य है, कुछ लोग टैलेंटेड हैं ही बाकी में। तो मैं किन्हीं पे ब्लेम नहीं लगा रहा हूँ, बट इतना ज़रूर कहूँगा कि ये बातें सबको मालूम है कि ये वैकेंसी कितना भ्रष्टाचार मुक्त कराई जा रही है। क्योंकि ये भी बातें झूठा है कि सॉरी कंप्यूटर साइंस में क्वेश्चन लीक नहीं हुआ था, कहीं पे क्वेश्चन नहीं बच्चे पढ़े या पढ़ाया गया किसी को, ये भी बातें झूठ है। ऐसा सारा चीज़ें झूठ है, कहीं कोई धांधली नहीं हुई है। जैसा कि हमारे बड़े बड़े लोगों का कहना है कि कहीं कोई धांधली नहीं किया गया है। और नॉर्मलाइजेशन का खेल तो आप सब समझ ही रहे हैं कैसे किया गया। ये तो हमारा सोच से बाहर है। ये तो आप लोग ही सोचिएगा और हमें कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा। हाँ तो सर, जो मैं आगे आ रहा था केस करने के लिए, मैं आगे आ रहा था सभी सब्जेक्ट को लेकर के, तो नीरज जी ने हमको रोक दिया। नीरज जी से मैं 2 दिन तक तकरीबन बात किया। वो आजकल में हमें लपेट दिए। हम सर कहते रहे और वो हमें लपेट दिए। तो चलिए, उनका भी मैं बातों को ज़्यादा ये नहीं करूँगा और उन पे भी मैं ब्लेम नहीं लगाता हूँ। लेकिन वो बोल रहे हैं नए लोग जो आए हैं जो चंदा उगाही करेंगे और नए नए लोग रहेंगे और वो लोग कहीं गलत हाथों में पैसा जाएगा। हाँ तो ये बात सही है। आप हमको जान लीजिए, मैं जहानाबाद से हूँ और डीएलएड और बीएड और सीटेड ये सारा चीज़ मेरा क्वालिफाई है और मेरे पास टेक्निकल डिग्री भी है। बाद में मैं कभी शेयर करूँगा इस बात को मैं आपको। फ़िलहाल जितना ज़रूरत है उतना ही समझिए। तो मैं छल कपट हम में है नहीं। मैं झूठ बोलना नहीं जानता हूँ। मैं किसी से चंदा ठगना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हमें कुछ बनाना नहीं है। आपको 1000-2000 ले करके या 50,000 या 1 लाख रुपया इकट्ठा करके हमें कुछ करना नहीं है सर। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हमने ग्रुप सिर्फ क्रिएट किया था और केस करने के लिए आगे आने वाले ही थे कि लोग ने हमें रास्ता दिखा दिया। तो सबको मैं बोलूँगा, इस सब लोग के पास जो लोग फेलियर हैं या पास आउट हैं, सबको मैं किसी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ। सबको ये चीज़ें पता है कि कितना भ्रष्टाचार मुक्त ये वैकेंसी कराई जा रही है। सबको मालूम है, हमें कहने की भी ज़रूरत नहीं है सबको। बट बिहार में आप स्वार्थी लोग होते ही हैं। आपको मालूम ही है कि भैया किसी का मत हो मेरा हो जाए। तो वो लोग यही चाहते हैं कि कोई केस करके वैकेंसी को उलझा मत दे। तो मैं भी यही कहूँगा, मेरे भी परिवार में सदस्य के लोग को हुआ है, तो मैं भी बिल्कुल नहीं चाहता हूँ कि कहीं पे मेरा वैकेंसी आकर के लटके। क्योंकि अब बहाली जिनका रिज़ल्ट हो गया होने दीजिए। बाद में बहुत सारे चीज़ें हैं आपके लिए आएंगी, आपके हक में भी आएंगी। अगर आप में क्वालिटी है, यानी कि आप में टैलेंट है, तो आपके लिए भी बहुत सारी चीज़ें हैं आएंगी। आप लोग बढ़िए कीजिए। मैं आपका साथ कहीं से भी नहीं हूँ, तो कुछ नहीं बोलूँगा। बस इतना ही बोलना था कि ये भ्रष्टाचार मुक्त वैकेंसी कराई जा रही है। और मैं इस बात को मतलब 10 बार दोहरा चुका हूँ। और बिहार में जितने सारे भी वैकेंसी कराई जाती है भ्रष्टाचार मुक्ति होती है, जैसा कि आपको पता है।
सबको पता है। लोग इतने सारे डिग्रियां लेकर के, टैलेंट हो कर के भी रोड पे रह जाते हैं, और जिनमें छल कपट होता है वो बहुत अच्छे लेवल तक भी पहुंच जाते हैं। तो चलिए, मैं किन्हीं को कुछ नहीं दोषी करार नहीं दूंगा, और किसी पे ब्लेम भी नहीं लगाऊंगा कि इसके लिए कौन दोषी कौन जिम्मेवार है। कोई नहीं, सब ठीक है अपनी जगह पे। बस मेरा नहीं हुआ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं, आज नहीं तो कल कहीं न कहीं कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा अगर हम में टैलेंट होगी तो। वैसे टैलेंट तो था ही, क्योंकि जो 28 तारीख का एग्ज़ाम हुआ था ऑफलाइन, उसमें तो मैं 100% पास ही था। लेकिन फिर भी ये नीरज भैया बीच में आके खेल बिगाड़ दिए ना आपको। अब वही बोल रहे हैं कि नया नया लोग, अब उनको लगता है कि बिहार में भैया कोई चंदा वसूली ना करे मेरे सिवा। तो भैया आप लोग जितने सारे लोग हैं, तो उनको तो आप शुरू से ही जितना आशीर्वाद देना था दे ही दिए हैं। अब वो पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में हो, लेकिन उनका तो सब कोई जानता है। उनको बहुत चर्चा में भी रहने का शौक़ है, गालियाँ सुन के भी या चाहे जैसे भी। लेकिन हमें ये कोई शौक़ नहीं है, हमें नहीं है। हमें नहीं लगता है कि कोई हमें गालियाँ दे और हमको चंदा चोर बोले। मैं आपको एक केस में इन्वॉल्व नहीं हो रहा हूँ, आप लोग को साथ छोड़ रहा हूँ। सर जिन से मैं बात किया था और ये जो ग्रुप क्रिएट किया हूँ, सब लोग हमें माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं बहुत ये बातों को लेकर के रात भर सो नहीं पाया हूँ। ये रात को मैं लाइट में देखिए वीडियो मैं बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही है। सारे भाई के पास एक वीडियो पहुँचा दीजिएगा, कोई वैकेंसी को मत फंसाइएगा भाई लोग या बहन लोग, जो भी हमारे हैं सब लोग, जो महिलाएं लोग, जो आप लोग जो ये मांग कर रही हो 5% का मुद्दा लेकर के, तो पूरा बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में मेंशन ही नहीं था। और आप लोग बोल रहे हैं कि आनंद किशोर सर कहीं पे वीडियो में ऑन रिकॉर्ड बोले हैं कि मतलब 5% रिजर्वेशन मिलेगा, तो वो एग्ज़ाम कंट्रोलर के द्वारा शायद बोला जा रहा है कि वो फिजिकल टीचर के लिए था। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा लेकर के अगर आप केस करने भी जाओगी तो हार जाओगी, तो ये बेकार है। आपका ये मुद्दा ही गलत है। हाँ, ये नॉर्मलाइजेशन वाली जो बात है उस पर आप लोग लड़िएगा तो कुछ हद तक सही है। जो नोटिफिकेशन में जो चीज़ फॉलो नहीं करता है, वो सारे पॉइंट्स को आप क्लियर करके आप अगर केस फाइल करोगे तो आप कहीं ना कहीं जीतोगे। लेकिन मैं आपके साथ नहीं हूँ, आपका छोटा भाई अमरेश कुमार। आप जान ही रहे हैं कि अब तो 1.25 लाख वैकेंसी आया तो 10 साल लग गए। अब कुछ यूट्यूबर भाई यूट्यूब पे आ कर के अब तो वैकेंसी निकाल दिए 33,000 वाला। नोटिफिकेशन भी घूम रहा है यूट्यूब पे या व्हाट्सएप पे भी घूम रहा है। लोग बोल रहे हैं कि अब उसका तैयारी कीजिए आप लोग। तो मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप लोग उसका तैयारी कीजिए। हाँ, जब आएगा तो कर लीजिएगा, या तो आपको जुड़े रहना है तो जुड़े रहिएगा, क्योंकि मैं चैनल क्रिएट किया था ये सब चंदा चोरी और ये सब बकवास करने के लिए बिल्कुल ही नहीं मैं क्रिएट किया था। मैं बस पढ़ने पढ़ाने के लिए चैनल स्टार्ट किया था, और जो भी शिक्षक से संबंधित बातें थी बस वो मैं इस पे रखा हूँ, और बस स्टेट से संबंधित जो भी रिलेटेड पोस्ट था बस उतना ही। और बिहार बोर्ड में क्या चल रहा है, बस यही कुछ मुद्दों को लेकर के हमने बनाया। हम इस मेनली रूप से इस पे क्लास करने और कराने के लिए हमने ये चैनल को क्रिएट किया था। तो मेरा ये चैनल कहीं और जाते दिख रहा है, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब रिटर्न हो जाऊंगा मैं उस जगह पे। सॉरी भाई, किन्हीं को मेरी बातों को बुरा लगा हो तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आपको जितना दर्द है, दर्द तो हमें भी उतना ही है। मैं भी जो सोचा वो हो न सका, और जो आप भी सोच रहे हो वो हो नहीं सकेगा, क्योंकि अब केस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप इतने टुकड़े में डिवाइड हो चुके हो, इतने सारे आपके पास मुद्दे हैं कि आप कभी एक हो ही नहीं सकते हो। मैं पहले बोल चुका हूँ आपको कि जो लोग भी पहले केस में इन्वॉल्व थे, सारा का रिजल्ट हो गया है, लमसम 2-4 लोगों को छोड़ करके। मैं भी पहले पैसा दे चुका हूँ, और नीरज बोल रहा है कि चंदा वही करेगा। मैं पहले पैसा लगा चुका हूँ केस में, फिर मैं चंदा कैसे वसूल सकता हूँ? मेरा ये काम नहीं है नीरज भाई, ये काम आप पे ही शोभा देता है, आप ही करो। लोगों को आप दुआएं लो, वो चाहे मैं पहले भी बोला पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, आपके
लिए जो भी लोगों को दिल में जो भी निकलता हो आप उसको सुनिए, झेलिए। मेरा काम ही नहीं है यार ये भाई, कोई चंदा चोर वगैरह ये सब मत बोलना भाई।